दोस्तों, कश्मीर का खित्ता शुरू से ही तनाज़े का शिकार रहा है। इसके इर्द गिर्द पाकिस्तान, चाइना और इंडिया 3 एटॉमिक रियासतें हैं, जिनकी वजह से यह टुकड़ा और भी बहुत अहमियत का हामिल है। भारत शुरू वक्त से ही अपनी चालों और गलत पॉलिसियों के तहत मकबूजा कश्मीर पर अपना ज़बरदस्ती तसल्लुत कायम किए हुए है और बजाय मामलात को ठीक करने के आज तक भारत ने ज़ोर ज़बरदस्ती से काम लिया है, जिसकी वजह से कोई भी हमसाया भारत के इन रवैयों से खुश नहीं है। और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की गलत हरकतों और पॉलिसियों के तहत हालात अब कशीदा और जंग के दहाने पर हैं और चीन के साथ भारत के आजकल के हालात किसी भी तरह के ख़तरे से कम नहीं हैं। दोस्तों, ये बात तो वाज़ेह है कि चाइना दुनिया की अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसके साथ जंग का सोचना भी नुकसानदेह है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया ये समझता है कि वो अमेरिका का हाथ पकड़कर चीन को हरा सकता है, तो ये उसकी भूल है। अमेरिका का इंडिया को चीन से जंग के लिए उकसाना और इंडिया का कोई भी गैर दानिशमंदाना एक्शन इस खित्ते को मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ धकेल देगा। और लद्दाख पर इंडिया चाइना झड़पें अब मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं। सिर्फ 2 माह में दोनों तरफ से 7 बार फौजें उलझ चुकी हैं, जिसकी वजह से चाइना में शदीद गम गुस्सा है। और यहाँ तक कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना ने अब पहले से ज़्यादा गश्त बढ़ा दिया है और हेलीकॉप्टर्स भी फ़िज़ा में गश्त कर रहे हैं। दोस्तों, हिमालय में पेंगटेसो झील पर चीन ने अब मज़ीद 35 किलोमीटर तक कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से इंडिया में मज़ीद गुस्सा और खौफ की फ़िज़ा भी बरकरार है, क्योंकि इंडिया इस काबिल नहीं कि वो चाइना से पंगा ले सके। इसके अलावा हिमालय और कराकोरम पहाड़ों के दरमियान दौलत बेग और लदाई में इंडिया ने फ़ौजी अड्डा कायम किए हुए था, जो कि इंडिया के लिए बहुत अहम था, जिससे गिलगित बल्तिस्तान तक भी आसानी से रसाई हासिल की जा सकती थी और वक्तन वक्तन इंडिया उसे मज़ीद अपग्रेड करता रहा था, जो कि पाकिस्तान और चाइना सीपेक प्रोजेक्ट के लिए मसाइल का शिकार बन सकता था। चाइना ने इस सारी सूरत हाल को देखते हुए वादी के मगरबी किनारे पर कब्ज़ा कर लिया है, जिसमें सारे इलाके अब अपने कंट्रोल में कर लिए हैं और इंडिया के पास सिर्फ हवाई रास्ते के कोई रास्ता नहीं बचा। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र इंडिया के पास अब कोई ऑप्शन नहीं कि वो चाइना और पाकिस्तान को आंखें दिखा सके, बल्कि अब चाइना इंडिया को आंखें दिखा रहा है। दोस्तों, इंडिया वक्तन वक्तन पाकिस्तान पर वार करता रहा है, लेकिन हर वार का पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। लेकिन चाइना पर वार करना और बातें कसना इंडिया के लिए किसी भी तरह के बड़े नुकसान से कम नहीं होगा। इंडिया यह समझता है कि वो अमेरिका की मदद से चाइना को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, तो यह मुमकिन नहीं है। भारतीय वज़ीर दिफा ने खुद ये एतराफ़ किया है कि चाइनीज़ हमारी फ़ौज हमारी हदूद में घुस चुके हैं और यहाँ तक कि माइक पोम्पियो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा ने भी खुद ये कहा है कि चाइनीज़ फ़ौज भारत की हदूद में बढ़ चुकी है। भारत और चाइनीज़ जंग की सूरत में पूरा खित्ता बल्कि पूरी दुनिया ही मुतासिर होगी। इसलिए इंडिया को और सुपर पावर अमेरिका को ये सोचना होगा कि वो अमन चाहते हैं या तबाही। और सबसे ज़्यादा इंडिया को ये सोचने की ज़रूरत है, क्या वो वाकई अमेरिका की सपोर्ट के साथ ये जंग जीत सकता है। दोस्तों, अगर हक़ाइक़ की रोशनी में देखा जाए, ये मुमकिन नहीं कि भारत चाइना से जंग कर सके, बल्कि जंग का सोचना भी खुद इंडिया के लिए तबाहकुन है। लेकिन अब इंडिया चाहे कुछ भी कहे, चाइना ने लद्दाख के करीब एक बड़ा इलाका अपने कंट्रोल में लिया है। चाइना अब जारहाना अंदाज में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के साथ चीन की सख्त जंग का आगाज़ हो चुका है। अमेरिका चाहे जो कुछ कर ले, अब चाइना पीछे हटने वाला नहीं। दोस्तों, अगर इंडिया ने अपनी हठधर्मी कायम रखी तो जल्द ही इंडिया को एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है।